बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी अरशद शरीफ जिनको कीनिया में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, तो उनके कत्ल के हवाले से अहम अपडेट सामने आई है और ऐसी हकीकत खुलकर सामने आई है कि सुनने वाला हैरान और परेशान हो जाएगा कि ये जो कत्ल इनका किया गया है, क्या कोई ऐसे भी किसी दूसरे मुल्क में जाकर किसी की जान जा सकती है। बहुत सी वीडियोस आ रही हैं और बहुत सी बातें भी बताई जा रही हैं कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया, कोई साजिश थी। लेकिन आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ ये तमाम तरह हकीकत शेयर करूंगा जो कि अरशद शरीफ के जो उनके ड्राइवर थे उनकी ज़बानी मीडिया पर सामने आई है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप तक हर वीडियो बर वक्त पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अरशद शरीफ जो कि कीनिया के शहर नैरोबी में रहायश पजीर थे, तो कल रात का जो वाक़या हुआ ये था कि अरशद शरीफ अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे और उसी रोड पर पुलिस की और दूसरी जो आम गाड़ियां वहां पर सड़क पर जा रही थी वो भी काफ़ी तादाद में जमा थी। वो गाड़ियां जमा इसलिए थी कि उस इलाके में एक बच्चे के अगवा का वाक़या हुआ था और उस बच्चे के अगवा की तहकीकात के लिए ही पुलिस ये सारे कुछ करके खड़ी थी, गाड़ियों को रोक रही थी और उनकी चेकिंग भी जारी थी। अब बताया ये जा रहा था कि अरशद शरीफ की गाड़ी भी जो इतला थी उस बच्चे को जिस गाड़ी में अगवा किया गया था, अरशद शरीफ की गाड़ी से वो गाड़ी मैच होती थी, मिलती थी, क्योंकि इनकी गाड़ी में भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। अब वल्लाह आलम कि उनको ये गाड़ी क्यों फराहम की गई। ड्राइवर भी उनके उसी गाड़ी के साथ था और गाड़ी भी बगैर नंबर प्लेट पर थी। तो उनको जब रोका गया तो अरशद शरीफ एक जगह पर नहीं रुके, तो आगे उन्होंने कार ट्रांसफ़र की कि ये जो फलां गाड़ी आ रही है आप इसको रोकें, हमने इसे रोका था ये, लेकिन ये रुकी नहीं है। तो जब अगले नाके पर अरशद शरीफ की गाड़ी को रोका जाता है तो बताया गया ड्राइवर की जानिब से, तो गाड़ी उन्होंने भगा ली। अब ये गाड़ी उन्होंने क्यों भगाई, उन्हें रुकना चाहिए था क्योंकि वहाँ की पुलिस जो थी वो अपनी ड्यूटी पर थी, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी ड्राइवर ने वहाँ से भगा ली। इतलात जो आई हैं वो ये हैं और उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। जाहिर सी बात है उनको भी शक हुआ कि आखिर कुछ ना कुछ वजह तो है कि जिसकी वजह से ये गाड़ी नहीं रुकी। जब एक कुछ लंबे सफ़र तक उन्होंने गाड़ी का पीछा किया तो बिलाखिर उन्होंने फायरिंग खोल दी और फायरिंग के नतीजे में बताया गया है कि वो गाड़ी उलट जाती है और उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस गाड़ी पर फिर फायरिंग करती है। तब एक गोली अरशद शरीफ के सर पर लगती है जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत वाक़ई हो जाती है और एक गोली वहां पर ड्राइवर को भी लगती है जो कि इस वक्त अस्पताल में जख्मी हालत में है। ये वजह है कि अरशद शरीफ को इस वजह से जो है उनकी डेथ हुई है और पुलिस ने भी इकबाल जुर्म किया है, इस बात का इकरार किया है कि हमसे गलती हुई है, अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की उनके ना रोकने की वजह से, इसलिए ये मामला मिस हैंडल हुआ और अरशद शरीफ की इस वाक़े में जान चली गई है। अब पुलिस ने जब गाड़ी उलट गई थी तो फायरिंग क्यों की, उनको जिंदा गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि जो उनके ड्राइवर ने गाड़ी वहां पर भगाई क्यों, ये बातें समझ में आने वाली नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में क्लैरिफिकेशन होगी कि ये आखिर मामला क्या था कि उनके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस ने गाड़ी उलटने के बावजूद भी उस पर फायरिंग की और अरशद जो शरीफ हैं वो बेचारे जान बहक हो गए। लेकिन एक दूसरी वजह ये भी सामने आ रही है जो कोई अथेंटिक इतलात नहीं है, वल्लाह आलम किसी ने गलत फैलाई हुई, लेकिन ये भी है कि अरशद शरीफ की गाड़ी में मंशियात थी, उन्होंने डर के मारे गाड़ी रोकी नहीं, पुलिस ने पीछा किया और उसके बाद उन पर फायरिंग खोल दी। अब अरशद शरीफ आपको पता ही है कि किन हालात में मुल्क से गए हैं, अब वहां पर जाकर वो इतने सख्त हालात में भी मंशियात का काम तो बेचारे करने से रहे, इल्ज़ाम भी हो सकता है उन पर। और जब तक ये मामलात सामने नहीं आती, अथेंटिकेशन इस बात की सामने नहीं आती, तो उस वक्त तक सिर्फ ये इल्ज़ाम ही होगा जो सोशल मीडिया पर कुछ बहुत से लोग अपनी अपनी पार्टियों की वजह से चला रहे हैं। लेकिन ये जो बात सामने आई है वो पुलिस ने भी इकरार किया है और सोशल मीडिया पर सही और मुस्तनद इतलात भी यही है कि अरशद शरीफ की गाड़ी पर पुलिस ने फायरिंग की ना रोकने की वजह से, और ड्राइवर का भी यही बयान आया कि हमने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और उस नतीजे में एक गोली अरशद शरीफ के सर पर लगी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। अब आगे आगे जैसे भी इतलात आती हैं इस केस के मामले में आप दोस्तों को रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।